बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास टेंथ बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट बुक के उन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट जो है वो मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर जी आप हमें 2024 की जो स्कीम है, जो 2024 में आपके जो पेपर होंगे, यानी कि आपका जो 14 तारीख को बायोलॉजी का पेपर होगा, यानी आज जो तारीख है वो हमारे पास है 10 और जो आपका 14 को यानी कि पेपर होने जा रहा है, उस पेपर के लिहाज से हमें जो है ना वो प्लानिंग दें, हमें बताएं कि हम किस तरह से कम वक्त के अंदर इस किताब को जो है अच्छे तरीके से यानी तैयार कर लें। वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि उन्होंने सारा साल तैयारी नहीं की, वो थोड़ा सा जो है उनको ये परेशानी है कि कोई हमें ऐसा जो है वो मेंटोर हो, कोई ऐसा टीचर हो जो हमें गाइडलाइन दे कि हम किस तरह से इसको प्रिपेयर करके कम वक्त के अंदर कम से कम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको जो है वो 30 नंबर आ जाएं उनके एक दिन की तैयारी के अंदर, या 2 दिन की तैयारी के अंदर, या उनके 40 नंबर आ जाएं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कम से कम चैप्टरों के अंदर जो है ना वो मैक्सिमम किस तरह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप हासिल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें जो है वो 50 नंबर आ जाएँ, और कुछ जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके 60 में से 60 मार्क्स आ जाएँ। तो इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा। देखिए बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आना है जी पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो ये 2024 की 10th बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम है। इस पेयरिंग स्कीम को आपने बेटा गौर से जो है ना देखना है। इसमें देखें आपके पास जो है ना सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर वन होगा आपके पास बेटा एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा जी? एमसीक्यूज़ होगा। तो एमसीक्यूज़ के लिए मैं एक आपको अलहदा से वीडियो जो है डिस्क्राइब करूँगा। उसके लिए मैंने आपके लिए एक अलहदा से वीडियो बनाऊँगा। वैसे वो वीडियो जो है इसके साथ साथ मैं इसी वीडियो के अंदर भी आपके साथ जो एमसीक्यूज़ हैं वो शेयर कर दूँगा, ठीक है? आपको परेशान होने की किसी किस्म की बायोलॉजी के लिहाज से ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम चलते हैं बेटा किसकी तरफ? ये हमारे पास है पेयरिंग स्कीम। इसमें देखें चैप्टर जो 10 है, सॉरी यानी जो चैप्टर 10 है उसमें से एक एमसीक्यूज़ है, 11 से एक है, 12 से एक है, इसी तरह से आपके पास 13 से एक है, 14 से 2 हैं, 15 से 2 हैं, 16 से 2 हैं, 17 से 1 और 18 से 1। ठीक हो गया? अच्छा, एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने जो है ना बुक की जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं इनको आपने अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा आपने बेटा क्या करना है, जब आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपके एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप अप टू डेट या 5 ईयर्स के जो प्रीवियस पेपर्स हैं, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, उनको भी आपने अच्छे से कर लेना है। होपफुली आपके एमसीक्यूज़ जो है हो जाएंगे। अच्छा, अब जो चैप्टर 10 है ना वहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 11 से 2 हैं, 12 से 3 हैं। अगर आप ये सिर्फ 2 चैप्टर कर लें, और ये बड़े यार आसान से चैप्टर्स हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं 10 और 11 को, तो इसमें से आपके जो है ना 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? अब इस चैप्टर को अभी हम क्या करते हैं, साइड पे करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर है बेटा 13, वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और ये बड़ा ही आसान सा चैप्टर है हमारा जो 13 है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है? इसके अलावा जो 15 है इनहेरिटेंस, उसको आपने अच्छे से कर लेना है, और इसको आपने क्या करना है अभी साइड पे कर लें, ठीक है? इसको भी और इसके अलावा इसको भी, ठीक है? अच्छा, इसके बाद जो 16 है इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है, और इस चैप्टर में से जो है ना 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 4 शॉर्ट क्वेश्चन। 17 से जो है वो 2 हैं, 18 से भी 2 हैं, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने जब स्टार्ट करना है ना पेपर की तैयारी के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपने चैप्टर कौन सा तैयार करना है? देखिए बेटा, सबसे पहले आपने चैप्टर करना है जी 10। ठीक हो गया? 10 को आपने तैयार करना है। 10 के बाद आपने जो तैयार करना है बेटा वो करना है जी 13, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, यानी आसान आसान चैप्टर पहले करना है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद आपने जो तैयार करना है वो करना है बेटा जी 11। 10 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने करना है बच्चे चैप्टर 15। इसके बाद जो है ना आपने करना है बेटा 17, और फिर करना है 18। ठीक हो गया? तो ये चैप्टर्स हैं जो कि आसान से हैं, और इनको आप अच्छे से कर सकते हैं, और इससे आपके क्या होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं इस चैप्टर का जो सबसे पहला बेटा आपके पास जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है जी आपके पास बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसको बेटा आपने क्या करना है, सेलुलर रेस्पिरेशन को यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक जो है ना अच्छे से कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा पहला शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद जो सेकंड आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करना है वो है जी डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा और लेंटी सेल्स। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए हैं, बल्कि जो फेडरल के स्टूडेंट हैं वो भी इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ना डेफिनेशन करनी है। सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने बता दी है, इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक एंड कर देना है।
और इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन करना है, डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को और इसको तमाम बच्चे लाजमन करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो गैसेस एक्सचेंज की डेफिनेशन है ये भी आपने बेटा क्या करनी है, अच्छे से कर लेनी है। इसके बाद ब्रीदिंग है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर बेटा अपने यहाँ तक कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने इस पेज में से लाजमी करने हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास इस चैप्टर का जो शॉर्ट क्वेश्चंस है जो आपने बेटा लाजमी करना है वो है जी हमारे पास नेज़ल कैविटी। ठीक है बेटा। तो नेज़ल कैविटी के अंदर आपने इसको स्टार्ट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। इसके अंदर नॉस्ट्रल्स भी आ जाएगा और इसके अलावा आपने इसके अंदर बेटा क्या करना है कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं, एक तो फाइन हेयर्स के हैं, दूसरा म्यूकस के हैं, इनको भी आपने कर लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके। इसके बाद आपने आना है बेटा किसकी तरफ जी, फेरेंक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है बेटा स्टार्ट यहाँ स्टार्ट कर लें, इसको यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक करना है। फिर ग्लोटस है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और एपिग्लोटस को यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक हो गया, क्लियर है जी। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है जी लैरिंक्स। तो लैरिंक्स के बारे में आपने याद रखना है बेटा, इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक कर लें। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी ट्रैकिया। इसको आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद है एल्व्यूलाई। इसको आपने बेटा क्या करना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसके बाद एक डायाफ्राम है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात ना स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर जी आपने जो है ना वो ज़्यादा जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बता दिए हैं। ठीक है। तो आपने बेटा क्या करना है, एक्चुअली आपको जब ज़्यादा हम बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो है ना सिर्फ किसी एक बोर्ड के स्पेसिफिक नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको तमाम पंजाब के जो बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के लिए जो है ना आपसे मैं डिस्क्राइब कर रहा होता हूँ। तो इसके बाद आपने इस चैप्टर से क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। वैसे 2024 की पेरेंट स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कभी कभार इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसी लिहाज से आपने क्या करना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से लाजमी कर लेना है। ठीक है बेटा। इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रीदिंग की डेफिनेशन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक करना है। फिर आपने इसको यहाँ से यहाँ तक करना है। तो आपका ये एमसीक्यूज़ भी हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इस टेबल को आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से अच्छे से कर लेना है। और इसके अलावा आपने जो इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट देखें, ये है एक्यूट और क्रोनिक। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको तमाम बच्चे जो है वो लाजमी करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ये वाला और ये वाला। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा जो आपने लाजमी जो है वो करना है, उसमें हमारे पास है व्हाट इज़ निमोनिया और इसके काजेज़, इसको आपने यहाँ तक कर लें। और इसकी जो आपके पास ट्रीटमेंट है ये भी आपने कर लेनी है। इसके बाद हमारे पास अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं इनको आपने लाजमी जो है ना देख लेना है शॉर्ट के लिहाज से। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमारे पास जो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपने कोई से 2 पॉइंट लाजमी करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन तमाम बच्चे लाजमी करेंगे, तो इसके अंदर आपने 2 पॉइंट्स कर लेने हैं बेटा। ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने क्या करना है बेटा, ये वाला कर लेना है, और जो सेकंड पॉइंट आपने करना है ये वाला कर लें। ठीक है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो इसके जो है ना पैराग्राफ कर सकते हैं, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन सकता है कि हाउ स्मोकिंग इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसी लिहाज से यानी अदरवाइज आप इसमें से जो है ना कोई से 2 इसके अफेक्ट आते हैं तो 2 अफेक्ट आपने लाजमी कर लेने हैं। एक हमारे पास जो है वो आपने ये वाला कर लेना है और सेकंड पॉइंट आपने ये वाला कर लेना है। ठीक है। अगर आप थर्ड करना चाहें तो इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं। मेरी बातें समझ आ गई? ओके। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी। हमारे पास ये हो गया चैप्टर कौन सा जी, गैशियस एक्सचेंज 10 चैप्टर। इसके मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब कर दिए हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी यानी कुछ तैयारी है तो उनके लिए बेहतर ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसको अच्छे से कर लेंगे। बड़ा आसान सा चैप्टर है, कोई मसला इसमें नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है ना एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको बेटा आपने जो है ना वो करना है। ठीक है, तीनों शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर है जी 11, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। इसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन। अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लगती है तो आप क्या करें कि इसी जो है ना चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज के अंदर एक एमसीक्यूज दिया हुआ है उसको कर ले। देखें, बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, साल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, यानी कि इसकी जो है ना आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, साल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज़ टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस, इज़ टर्म्ड एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन यानी कि हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम जो है ना आपसे डिस्कस कर रहे थे होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। इसकी एग्जाम्पल बेटा आपने 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं, कोई सी आपने एक करनी है। एक एग्जाम्पल आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक इसको एंड करना है। दूसरी एग्जांपल
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। इसके बाद है जी ऑस्मो रेगुलेशन का शॉर्ट क्वेश्चन। इसको बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। थर्मो रेगुलेशन, इसकी एग्जांपल कर लें आप, फॉर एग्जांपल ह्यूमन किडनी, फॉर एग्जांपल ह्यूमन किडनी। अच्छा, इसके बाद थर्मो रेगुलेशन, इसकी एग्जांपल आपने करनी है ह्यूमन स्किन। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक कर लें। इसके बाद एक्सक्रीशन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये आपको लाजमी करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है जी, मेटाबॉलिक वेस्ट, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके बाद ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। गटेशन है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर मैं इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ, होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, ट्रांसपिरेशन और गटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको जो है ना तमाम बच्चे क्या करेंगे बेटा, लाजमी करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो वो हमारे पास है जी, व्हाट आर सकुलेंट ऑर्गन्स, व्हाट आर सकुलेंट ऑर्गन्स, ठीक है। तो इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपने इसको एंड करना है। और इसकी एग्जांपल आपने देनी है, फॉर एग्जांपल कैक्टस, फॉर एग्जांपल कैक्टस। और ये जो पैराग्राफ है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। यानी रेजन से कौन सा वेस्ट रिलीज होता है, वो हमारे पास है, यानी कि जो है रेजन बेसिकली जो वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये रिलीज़ होता है कोनीफेरस प्लांट से। गम्स होता है कीकर से, लेटेक्स जो है ये रबर प्लांट से होता है। म्यूसिले जो होता है ये कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर से। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से इनको आपने बेटा अच्छे से कर लेना है। मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं? आ रही हैं जी। अच्छा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस कर लूँ कि बच्चे जो है ना बाज़ों का तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर नहीं ले सकते। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो है बेसिकली पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर नहीं होती। तो आपने बेटा क्या करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपने फोकस करना है। जैसे देखें, एक बच्चा है मेरे पास स्टूडेंट रहा है, तो उसके अंदर ये देखिए मैं आपके साथ जो है ना उसका पेपर शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखो उसने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो किस जो है ना खूबसूरती के साथ, किस तरतीब के साथ किए हुए हैं। तो इसी लिहाज से मेरी आपको सजेशन है कि आपने बेटा क्या करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपने फोकस करना है मेरा बेटे। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। अल्लाह ताला आपको जो है ना वो सेहत दे और कामयाबियाँ दे। देखिए बेटा, आपने पेपर की जो प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर भी काम करना है। देखिए मेरा मकसद ये है कि मैं आपके लिए ना आसानियाँ पैदा करूँ बेटा, मेरा मकसद यही है कि मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। तो ये देखें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना, ये देखिए मैं आपसे बता रहा था कि जो सकुलेंट ऑर्गन जो है इंपॉर्टेंट है। देखें कितनी खूबसूरती से इसने जो है ना वो किया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये आपने खूबसूरती को भी आपने क्या करना है जी, मद्देनज़र रखना है। इसका भी आपने ख़ास क्या रखना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसके लिए आपने आसानियाँ पैदा करनी है। और जितना आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो वो भी आपको क्या करेगा, मैक्सिमम जो है वो नंबर देगा। जैसे हमारे पास ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो मेरी बात समझ आ गई आपको, पेपर की प्रेजेंटेशन भी समझ आ गई। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी जो है ना, मैं ये अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर जो है होम्योस्टेसिस का। तो आई थिंक मेरी बातें जो है बेटा आपको समझ जो है वो आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद ये मैं आपसे जो है वो डिस्कस कर रहा था पेपर की बेटा प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के बाद हम जो है ना आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मेरी बात समझ आ गई। अच्छा, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, सकुलेंट ऑर्गन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर का पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है यही है जी, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी, व्हाट आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लंग्स है, स्किन है और हमारे पास किडनीज़ हैं, ठीक है। तो इसको आपने मुकम्मल करना है पॉइंट्स को, ठीक है। इसके नेम भी पूछ सकते हैं और इससे जो है ना आपने ये एक्सरसाइज के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन एपिडर्मस, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर डर्मिस है, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर गोस बम्स है, इसको आपने बेटा क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो कहते हैं कि सर जी हमें कुछ ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया करें, कुछ ज़्यादा बता दें, इसी लिहाज से वो बच्चे जो है ना इसको लाजमी कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा, ये मैंने बताया लॉन्ग क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। कोई आपसे एक भी पूछ सकते हैं और आपसे ये तीनों भी पूछे जा सकते हैं और कोई आपसे दो भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसको बच्चे, तमाम बच्चे जो है वो लाजमी करेंगे। बाज़ों का सिर्फ नेफ्रॉन आ जाता है, तो इसको भी आपने लाजमी करना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और इसकी डायग्राम बेटा आपने लाजमी बनानी है। जबकि नेफ्रॉन की जो डायग्राम है वो आपको नेक्स्ट पेज के अंदर दी हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे पैराग्राफ है। इसमें आमतौर पर ये पूछ लिया जाता है कि किडनी का वेट कितना होता है। 120 ग्राम्स है, ये सिर्फ 20 ग्राम नहीं है, 120 ग्राम्स है। अच्छा, इसके अलावा वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइलस की डेफिनेशन है, रीनल कॉर्टेक्स है, रीनल मेडोला है, इसके अलावा रीनल पैरामिड्स है, पेल्विस है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ किडनी, दिस इज़ अ थर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फंक्शनिंग ऑफ किडनी। इसमें 3 जो है ना स्टेप्स हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, इसके अलावा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसकी जो पीएच है
ब्लड की, इसको भी आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद रखना है। इस टेबल को भी आपने एमसीक्यूज़ के लिहाज से बच्चे करना है। इसके बाद ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको भी बेटा आपने क्या करना है, लाजमी करना है। इसको आपने लाजमी करना है, इसको लाजमी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को लाजमी करना है और इसको भी लाजमी करना है। दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, बेटा इसको आपने लाजमी जो है वो कर लेना है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 1-2 पेज नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहले लिथोट्रिप्सी है बेटा, लिथोट्रिप्सी का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो तमाम आप लाजमी करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है किडनी स्टोन का शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको भी आप लाजमी करेंगे इसमें से। और इसके अलावा किडनी फेलियर की जो डेफिनेशन है उसको आप कर लेंगे, और जो डायलिसिस है और इसकी टाइप्स के नाम शॉर्ट क्वेश्चंस में, और आप चाहें तो इसकी लॉन्ग क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक किडनी ट्रांसप्लांट, इसको आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। मेरी बात समझ आ गई। अब हम चलते हैं। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये लेंथी है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसको आपने पहले नहीं तैयार करना, ठीक है। अब आपने इन 2 चैप्टरों को तैयार करने के बाद अब आप सीधा आएँगे। अच्छा, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ये भी बड़ा चैप्टर है, तो इसकी मैं आपसे एमसीक्यू पहले शेयर कर लूँ। ये एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो इनको भी आपने बेटा अच्छे से जनाब कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, इसको आपने बेटा क्या करना है, लाजमी करना है, ठीक है। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट ये आसान चैप्टर है, इसको आपने मुकम्मल करना है, लेकिन कुछ बच्चों की निशानी लगे हुए, इसलिए मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। मूवमेंट की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, लोकोमोशन यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्सोस्केलेटन इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, एंडोस्केलेटन इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, स्केलेटन की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है। बल्कि चैप्टर को आपने लाजमी करना है, तमाम बच्चे इसको लाजमी करेंगे। जो बच्चे चाहते हैं ना कि कम अज़ कम जो है उनके 30 नंबर 35 नंबर आ जाएँ, तो उनके लिए ये चैप्टर को तैयार करना जो है ना, कंप्लीट चैप्टर को लाजमी होगा बेटा। इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को, और जो हमारे पास है होम्योस्टेसिस है। इसके अलावा अगर आपसे होम्योस्टेसिस नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है बेटा, इनहेरिटेंस को अच्छे से कर लेना है। इसके बाद कार्टिलेज, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इस लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी करेंगे। इसमें से कॉन्ड्रोस अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें। इसकी टाइप्स हैं 3, इनको अच्छे से कर लें। इसकी जो है ना हेडिंग्स को आपने अच्छे से याद करना है, कुछ जो है ना आपने इसके अंदर पॉइंट्स बता देने हैं। बोन के अंदर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है। और ये एमसीक्यूज़ है, इसको भी आपने बेटा क्या करना है, अच्छे से कर लेना है। ओके, क्लियर हो गया। कॉन्ड्रोसाइट, द सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट, द सेल्स ऑफ बोन इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज कंटेन सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, ऑन द अदर हैंड बोन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को बेटा आपने अच्छे से कर लेना है, इसको आपने लाजमी करना है कार्टिलेज को। इसके बाद हमारे पास है जी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, इसको आपने लाजमी करना है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं पैराग्राफ। इसके बाद हम नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ आपको दिया हुआ है, तो इसको भी आपने जो है ना, थाई बोन इज़ अ लॉन्गेस्ट बोन, तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लिहाज से। टाइप्स ऑफ जॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है। डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लीगामेंट, इसको आपने बेटा क्या करना है, लाजमी करना है। अच्छा, इसके बाद लीगामेंट है। टेंडन क्या करते हैं, मसल को बोन से अटैच करते हैं, और इसके अलावा जो है हमारे पास मसल को बोन के साथ, जबकि जो लीगामेंट होते हैं वो बोन को अटैच करते हैं किसके साथ बेटा, बोन के साथ, ठीक है, लीगामेंट, ठीक है। और ये टेंडन क्या करते हैं, ये मसल को अटैच करते हैं बोन के साथ। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं, ओरिजिन, इंसर्शन, एंटागोनिज्म, यहाँ से यहाँ तक, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इसको यहाँ तक कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप लाजमी करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ट्राइसेप्स को यहाँ से लेकर आपने बेटा क्या करना है, यहाँ तक करना है। बाइसेप्स यहाँ तक, ट्राइसेप्स यहाँ तक, फिर आपने बेटा क्या करना है, इसको यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं बेटा, हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर स्टार्ट करना है बेटा, कहाँ तक, यहाँ तक हो गया। और जो बच्चे अच्छे हैं इसको मुकम्मल कर लें, हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना, अगरचे उसकी लेंथ कम होती है, लेकिन कभी कभार वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ये आर्थराइटिस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है अच्छे तरीके से, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके एमसीक्यूज़। अब हम आगे चलते हैं जी, रिप्रोडक्शन, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसको अभी आपने अच्छे से इसको अभी आप रहने दें, बाद में आपने इसको तैयार करना है। स्टार्ट में जो है ना आपने आसान चैप्टर करना है। इसके एमसीक्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इनको भी आपने देख लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो चैप्टर है इनहेरिटेंस, इसकी इंपॉर्टेंट जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा आपने लाजमी करना है। मैंने इसकी जो है ना कई वीडियोस बनाई हुई हैं चैप्टर वाइज, इनको आप लाजमी जो है देख लें। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट के लिए बनाई हुई हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी बनाई हुई हैं। तो इसी लिहाज से जो है ना इसमें से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है, आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसमें ट्रेट भी आ जाएगा, इसमें से जेनेटिक्स की डेफिनेशन,
इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमारे पास है क्रोमाटिन की डेफिनेशन है, न्यूक्लियोसोम्स है यहाँ तक। तो ये 2 लाइनें हो जाएंगी क्रोमाटिन की, फिर न्यूक्लियोसोम यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, इसके अलावा जीन की डेफिनेशन है, लोकाई है, एलील्स है, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। अच्छा, इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक्स की डेफिनेशन, क्रोमाटिन, न्यूक्लियोसोम्स और डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी डिटेल के साथ, उसको भी आपने जो है ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। डोमिनेंट एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, रिसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। इसके अलावा ये MCQs लाजमी करना है ये पॉइंट। नेक्स्ट आपने डिफरेंस करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। इसकी एग्जांपल फिर यहाँ तक हो जाएगी। ये हो गया आपके पास बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके अलावा जो है ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, ये MCQs दिया हुआ है, इसको आपने MCQs के लिहाज से भी अच्छे से करना है। ये एक MCQ दिया हुआ है। इसके बाद आपके पास है बेटा को डोमिनेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपके पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसकी एग्जांपल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी पड़ेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके अलावा 4 सोर्सेज हैं, वेरिएशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस, इसमें आपके पास है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, म्यूटेशन, फर्टिलाइजेशन और इसके अलावा है जीन फ्लो, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, इसके अलावा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। ये इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, इसको आपने देख लेना है। अच्छा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो नेचुरल को आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है और आर्टिफिशियल को अगले पेज पे है बेटा, यहाँ से लेकर आपने इसको क्या करना है बेटा, यहाँ तक कर लेना है, ठीक है। इसमें ब्रीड्स, कल्टीवर्स हैं और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट ये MCQs हो गए। अच्छा, अब ये जो मैन एंड हिज इन्वायरमेंट है, इसके लिए भी मैंने अलहदा से जो है वो वीडियो बनाई हुई है शार्ट क्वेश्चंस की, तो वो आपने जाके वीडियो जो है वो देख लेनी है, क्योंकि इसमें से 4 शार्ट क्वेश्चंस आने हैं। वैसे ये पेज आपने लाजमी करना है, इसके अलावा ये पेज भी आपने लाजमी करना है, ठीक है। इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओमनीवोर, इसकी एग्जांपल दी हुई हैं, काऊ है, मैन है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी मैंने वीडियो क्योंकि अच्छा, इसके अलावा जो है फूड चेन की डेफिनेशन और फूड वेब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपके पास है ये स्केच आ सकता है, ड्रा द स्केच ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। और इसके साथ साथ जो अगर आप इस वीडियो को डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो आज से मैंने वीडियो जो है वो बनाई हुई है, इसको जाके आप जो है वो विज़िट कर ले वहाँ। अच्छा, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, ये एक इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, पोल्यूशन की डेफिनेशन, पोल्यूटेंट, यूट्रोफिकेशन और इसके अलावा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेंगू फीवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी करना है। इसकी सिम्टम दी हुई हैं, ये एक्सरसाइज के बेटा आपको दिए हुए हैं MCQs। अच्छा, इसके बाद ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो मैं आपके साथ अभी इसके जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन देखें। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्मेंटेशन, इसकी टाइप्स हैं। फर्मेंटेशन इन टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग के लिहाज से मैं कहता हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है इसको भी आप अच्छे से कर लें, क्योंकि ये शॉर्ट चैप्टर है। अच्छा, ये जो आपके पास हैं यूजेस, इनको आपने अच्छे से करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। एडवांटेज ऑफ यूजिंग द फर्मेंटर, इसको भी आपने बेटा क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग के लिहाज से करना है। ऑब्जेक्टिव, ये भी लॉन्ग शॉर्ट है। बेसिक स्टेप्स हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अचीवमेंट ज़्यादातर शॉर्ट में आती हैं, कभी कभार ये लॉन्ग में भी आ जाती है, वैसे ज़्यादातर ये शॉर्ट आता है। सिंगल सेल प्रोटीन शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से करना है। इसके बाद हमारे पास इसके MCQs हो गए। फार्माकोलॉजी, इसको भी आप मुकम्मल कर लें अच्छे से, ये आसान चैप्टर है, बिल्कुल शॉर्ट है। इसमें से जो है डेफिनेशन कर लें, फार्माकोलॉजी, फार्मेसी और इसके अलावा ड्रग, फार्मास्यूटिकल, एडिक्टिव, इसकी मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है। प्रेस्क्रिप्शन, नॉन प्रेस्क्रिप्शन, इसका ये पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टरी, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एडिक्टिव ड्रग्स को आपने अच्छे से देखना है। ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। एंटीबायोटिक, इसके 3 ग्रुप्स हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो वैक्सीन है ये इस साल आ सकता है, इसको भी आपने बेटा क्या करना है, अच्छे से करना है। वैक्सीन की डेफिनेशन और इसके अलावा जो है ना इसमें से एंटीजेंस हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इस जो है ना वो चैप्टर के। तो ये बेटा हमारे पास जो है ना मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाएँ और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसके अलावा बेटा जो चैप्टर 2 हमारे रह गए हैं, एक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल और इसके अलावा रिप्रोडक्शन, उसकी मैंने अलहदा से जो है वो वीडियो बनाई हुई हैं, तो अगर आप उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप जाके कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है कि सबसे पहले आपने चैप्टर करना है
गैशियस एक्सचेंज, फिर आपने करना है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, फिर आपने इनहेरिटेंस करना है, फिर होम्योस्टेसिस कर लें, फार्माकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप इन चैप्टरों को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप 50+ नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मैन एंड हिज एनवायरनमेंट कर लेते हैं तो आप 60 में से 60 ले सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के एमसीक्यूज़ करने हैं और जो रिप्रोडक्शन है उसके आपने एमसीक्यूज़ कर लेने हैं। और अगर उनको करना चाहें तो मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट, तो उनको भी आप जाके विजिट कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जो है वो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल।